नेट के फर्स्ट पेपर जो है उससे संबंधित मतलब आज पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले देखेंगे कि मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, फिर नेचर क्या होती है और एलिमेंट क्या होता है, यानी कि संचार का अर्थ क्या होता है, प्रकृति और उसके तत्वों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि संचार यानी कि कम्युनिकेशन, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। तो जो कम्युनिकेशन शब्द है ये इंग्लिश के कॉमन शब्द से और लैटिन शब्द जो है उसके कम्युनिकेयर शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एक समान संचार वह साधन होता है जिसमें संगठित क्रिया द्वारा तथ्यों, सूचनाओं, विचारों, विकल्पों एवं निर्णयों को दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य या व्यावसायिक उपक्रम के मध्य में जब आदान प्रदान किया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। यानी कम्युनिकेशन का मतलब यह होता है, संचार का मतलब यह होता है कि जब दो लोग अपने अपने विचार एक दूसरे से व्यक्त करते हैं या एक दूसरे से वार्तालाप करके अपने अपने आइडिया को जब शेयर करते हैं तो उसे हम लोग संचार कहते हैं। जैसे आम भाषा में आप लोग होते हैं, जैसे दो व्यक्ति आपस में जब बात करता है तो क्या कह रहा है, अपनी अपनी बात एक दूसरे के सामने रख रहा है, एक दूसरा उसको सुनने के बाद से फिर उसका आंसर कर रहा है, यही इसी को हम लोग बोलते हैं संचार। तो संचार और कुछ नहीं होती है। आम भाषा में अगर बात करते हैं तो संचार का मतलब बस इतना होता है कि या तो कोई तथ्य हो, सूचना हो या विचार हो या विकल्प हो, ऐसे किसी भी प्रकार के अगर आइडिया आपके अंदर है तो जब ये बात आप सामने वालों को सुनाते हैं, सामने वाला सुनने के बाद से उसको रिप्लाई करता है या आंसर करता है तो उसको हम लोग संचार बोलते हैं। अगर बात करते हैं कि जो संचार होता है उसका आदान प्रदान लिखित रूप से भी कर सकते हैं, मौखिक रूप से भी कर सकते हैं या सांकेतिक रूप से कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो संचार होता है वो तीनों माध्यमों से हो सकता है, लिखित हो, मौखिक हो या सांकेतिक हो, किसी भी रूप से जब अपनी बात एक दूसरे को समझाई जाती है, जब सामने वाला समझने के बाद से उसको रिप्लाई करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संचार यानी कि कम्युनिकेशन की संज्ञा देते हैं। मतलब क्या है, इसके माध्यम से क्या की जाती है, बातचीत की जाती है। तो बातचीत के माध्यम क्या क्या हो सकता है, आप विज्ञापन देना, मतलब कि कोई बात अपनी बताना होता है तो आप रेडियो टीवी टेलीविज़न पर क्या करते हैं, विज्ञापन देते हैं, या रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से या समाचार पत्र के माध्यम से या ईमेल भेजकर या पत्रचार करके जब कुछ अपनी बात बताना होता है सामने वाले को, तो जब अपनी बात रखते हैं, सामने वाला सुनता है फिर उसका जवाब देता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, संचार बोलते हैं। यानी संचार का मतलब ये चीज़ होती है कि जब अपनी कोई भी मतलब कि विचार होता है, आइडिया होता है या सूचना होता है, जब सामने वाले को दिया जाता है, सामने वाला उसी रूप में समझकर रिप्लाई करता है तो इसको हम लोग संचार बोलते हैं। अब अगर आसान भाषा में समझने की बात करें कि मतलब कि संचार का मतलब क्या होता है या डिफिनेशन क्या होता है, तो संचार का मतलब बस ये होता है कि शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो सूचना आपके पास है आप सामने वाले को बताना चाहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, संचार बोलेंगे। फिर इसका दूसरा अगर मीनिंग निकाले तो ये होता है, संचार जो होता है गिविंग और रिसीविंग होता है। यानी जो सूचना होता है, जब किसी भी मैसेज का आदान प्रदान किया जाता है तो उसको हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं। फिर अगर तीसरे रूप में अगर देखने की बात करें तो कम्युनिकेशन इज ए ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टू वन आर मोर पीपुल। मैंने कहने का मतलब है कि अगर कोई भी आइडिया एक आदमी या एक से अधिक आदमी को अपने जब आइडिया को व्यक्त किया जाता है, अपने बातों को व्यक्त किया जाता है, जब सामने वाला उस चीज़ को समझ जाता है तो इसको हम लोग संचार बोलते हैं। अगर हम संचार के बारे में बात करते हैं तो संचार में क्या क्या हो सकता है, संचार में आपके पास एक आइडिया हो सकती है जो आप सामने वाले से व्यक्त करेंगे, आपकी थाट एक सोच हो सकती है जिसको आप व्यक्त कर सकते हैं, आपके पास कोई सूचना हो जो सामने वाले को देना चाहते हैं, ये भी संचार का पार्ट हो सकता है। आपकी अगर कोई फीलिंग है किसी भी चीज़ को लेकर, कोई अच्छा हो, बुरा हो या मतलब कि जोक जोक टाइप हो, तो ये भी एक क्या होता है, संचार का ही माध्यम होता है। अगर इमोशन है, अगर किसी भी प्रकार के आपके पास संवेदना है किसी चीज़ को व्यक्त करने के लिए, तो ये भी कहीं ना कहीं संचार का ही एक पार्ट होता है। तो यानी कहने का मतलब है कि जब संचार की बात करते हैं तो आप उसमें सूचना, चाहे विचार, चाहे आपकी सोच, चाहे फीलिंग, अपनी इमोशन को अगर व्यक्त किया जाता है दूसरे के सामने तो इसको संचार की संज्ञा दी जाती है। वहीं अगर बात करते हैं अगर थाट की, तो थाट में देखिए, थाट में आप किसी, अगर आपके अंदर कोई थाट आया तो आप कोई उसको एक स्पीच के रूप में भी दे सकते हैं, सिग्नल मतलब कि कोई एक संकेत के रूप में दे सकते हैं, रिटेन मतलब कि लिख कर भी बता सकते हैं, या उसको व्यवहार के रूप से प्रयोग करके भी किया जा सकता है। तो यह होता है संचार का मतलब। उसके बाद से अगर बात करते हैं कि जो
नेचर ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि संचार की प्रकृति कैसी होती है। तो संचार की अगर प्रकृति के बारे में बात करते हैं तो संचार की प्रकृति क्या होता है, संदेशों या अंतर संबंधों को आदान प्रदान करने की एक कला होती है। यानी कहने का मतलब है कि कोई ऐसा संदेश हो चाहे अंतर संबंध हो, जब उसको आदान प्रदान किया जाता है एक दूसरे के सामने, आम मतलब कि बोलचाल में बात की जाती है, जब अपने बात बताई जाती है उसकी सुनी जाती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संचार बोलते हैं। और वहीं बात करते हैं तो जो संचार है वो लिखित, मौखिक या अभिनय करके या तस्वीरों के माध्यम से बताई जा सकती है। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी रूप में अगर आप अपनी बात किसी सामने वाले को अगर समझा देते हैं तो क्या बोलेंगे, इसको एक संचार की उपाधि दी जाती है। जो संचार होता है उसका मुख्य उद्देश्य मतलब ये होता है कि जो संदेश है वो प्राप्तकर्ता जो है, जो सामने वाला हो, वो संदेश को मूल रूप से ही उसी रूप से समझे जिस रूप से आप उसको समझाना या बताना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उसी दृष्टिकोण से जब समझा जाता है तभी मतलब कि जो संचार होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, माने संचारक द्वारा जो संचारित किया जाता है वो उसी रूप में जब समझा जाता है तभी उसको प्रभावी माना जाता है। यानी कि हम अगर कुछ और कहना चाहते हैं, सामने वाला अगर उस बात को कुछ और समझ रहा है, तो इस संचार को पूर्ण नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि संचार वही प्रभावी होता है जो हम कहना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, सामने वाला अगर वही बात समझता है तब इसको माना जाता है कि ये पूर्ण समझा जाता है, मतलब कि सही रूप अर्थों में ये संचार हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि जो यदि प्राप्तकर्ता जो संचार किया गया है उसको अगर समझ ना पाए तो ऐसी जो प्रक्रिया होती है वो संचार के अंतर्गत नहीं आएगा। यानी संचार के मतलब वो ये चीज़ होगा कि जो चीज़ आप व्यक्त करना चाहते हैं सामने वाला उसी भाषा में उस चीज़ को जब समझता है तो इसको संचार की संज्ञा दी जाती है। अब बात करते हैं इसकी प्रकृति कैसे हो सकती है। तो जो संचार होता है यह विज्ञान और कला दोनों होता है, यानी कि कम्युनिकेशन इज ए आर्ट एंड साइंस। अब बात करें कि कम्युनिकेशन एक साइंस और आर्ट कैसे हो सकता है, तो कहने का मतलब है कि जब भी बात करते हैं कि कम्युनिकेशन इज ए साइंस, माने कि संचार एक विज्ञान है, तो संचार विज्ञान कैसे हो सकता है। तो जब भी संचार को एक अगर विज्ञान की उपाधि दी जाती है तो इसका मतलब यह होता है कि जो आप अपना संदेश देना चाहते हैं उसका क्या होता है, व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध होना चाहिए। व्यवस्थित और क्रमबद्ध होने का मतलब बस ये है कि अगर आप किसी को अपनी बात बतानी चाहते हैं तो सबसे पहले आप वो बात सोचेंगे, फिर सोचने के बाद से क्या बोलेंगे, वो मैसेज को टाइप करेंगे या मुंह से बोलेंगे। फिर बोलने के बाद से आप अगर सामने हैं तो सामने से बोलेंगे, अगर दूर है तो या तो मोबाइल से या तो ईमेल से या टीवी के माध्यम से उसको या पत्रचार के माध्यम से अपनी बात उसको देंगे, तो माध्यम हो गया। देने के बाद से जो प्राप्त करता है, जो रिसीवर है, उस चीज़ को पहले पढ़ेगा तो यानी कि डिकोड करेगा, फिर उसके बाद से समझेगा, मतलब कि उसी अर्थ में समझेगा जिस अर्थ में आपने उसको भेजा है। उसके बाद से क्या होता है कि फिर उसके अनुसार जैसा भी होगा संदेश होगा उसके अनुसार अगर वो आपको रिप्लाई करता है या जवाब देता है, तो यानी कहने का मतलब क्या है कि जो विज्ञान होता है वो व्यवस्थित और क्रमबद्ध होता है। जैसे भी बताया कि व्यवस्थित और क्रमबद्ध होता है, तो यानी कहने का मतलब है कि संचार में भी कहीं ना कहीं एक मतलब कि विज्ञान दिखता है। क्या? क्योंकि ये भी एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध है। यानी कहने का मतलब है कि पहले संदेशकर्ता जो था, जो प्रेषक था, वो सोचा, फिर लिखा, लिखने के बाद से एक माध्यम से भेजा, फिर उसके बाद से जो सामने वाला रिसीवर है, प्राप्तकर्ता है, उसको समझा, पहले पढ़ा, पढ़ने के बाद से समझा, समझने के बाद से जो उसको समझ में आया उसको रिप्लाई किया। तो क्या है, ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। आप इसमें से किसी भी एक प्रक्रिया से बाहर निकलकर संचार कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी अगर आपको संचार करना है तो इस माध्यम का प्रयोग करना ही करना होगा। तो कहने का मतलब है कि इस आधार पर कहा जा सकता है कि संचार क्या है, एक विज्ञान है। उसके बाद से दूसरा देखते हैं कि संचार एक कला है, यानी कि कम्युनिकेशन इज ए आर्ट। जब कम्युनिकेशन इज ए आर्ट की बात करते हैं तो कहने का मतलब ये होता है कि आर्ट का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को सीखा नहीं जा सकता है। यानी कि सीखने की तुलना में ज़्यादा उस चीज़ को मतलब कि ये अभ्यास किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि कोई एक आर्टिस्ट कोई आर्ट बनाता है, तो कोई भी आर्ट सीख कर नहीं बनाया जाता है कि मतलब आप सीख कर कोई आर्ट अच्छा नहीं बना सकते हैं। उस चीज़ को बार बार बनाकर अभ्यास करके उसमें सुधार करके उसको अच्छे से अच्छे आर्ट बनाया जा सकता है। यानी संचार भी कोई सीखने की कला नहीं है, ये अभ्यास करने की कला है। आप जिस चीज़ को जितना भी अभ्यास करेंगे वो उतना ही अच्छा होता होता जाएगा या प्रभावी होता जाएगा। जब आप जिस चीज़ को जितना अभ्यास करेंगे, जितना सीखेंगे, तो जो आपका संचार होगा क्या होगा, वो सर्वोत्तम ढंग से होगा। यानी कहने का मतलब है कि संचार विज्ञान के साथ साथ कला भी है, क्योंकि जो कला होता है वो सीखने से ज़्यादा उसको अभ्यास करने से आता है। जितना आप इस चीज़ को अभ्यास करेंगे उतना ही अपनी बातें जो होती है अच्छे रूप में सामने वाले से व्यक्त कर सकते हैं। तो इस रूप में कहा जा सकता है कि जो संचार है वो एक कला भी है।
उसके बाद से बात करते हैं कि जो संचार होता है, यह संचार क्या होता है, एक जन्मजात गुण होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि संचार जो होता है जब आप पैदा होते हैं या आपके अंदर पहले से इनबिल्डअप होता है। संचार एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसको सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप पैदा होते हैं, जब आप चलना शुरू करते हैं या जब चीज़ों को समझना शुरू करते हैं, जब बोलने लगते हैं, तो संचार ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाता है। बस ये है कि उसको कैसे प्रभावी ढंग ढंग से अपने बात को सामने वाले के सामने रखा जाए। तो इसको बोला जाता है कि जो संचार होता है यह एक जन्मजात और स्वाभाविक या प्राकृतिक गुण होता है, जो आपके जन्म, मृत्यु और सांस लेने से ही मतलब कि इसकी क्या होती है, इनबिल्डअप होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि यह कला के साथ साथ, विज्ञान के साथ साथ ये क्या होता है, इनबॉर्न मतलब कि जन्मजात होता है। यानी कि संचार एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसको आपको मतलब कि अलग से कोई सिखाया बताया नहीं जा सकता है। जब से आप पैदा होते हैं, चीज़ों को समझना शुरू करते हैं, तब से ही आप संचार के बारे में जानते हैं। बस ये है कि उसको प्रभावी रूप से कैसे प्रयोग किया जाए, ये चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। उसके बाद से जो संचार होता है एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। यानी कि कम्युनिकेशन इज ए सोशल प्रोसेस। अगर कम्युनिकेशन इज ए सोशल प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो समाज कैसे बनता है। समाज मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आप हैं और आपके साथ आपके चार दोस्त खड़े हैं, चाहे चार लोग आपके आसपास खड़े हैं। जब अपनी बात उनके सामने रखते हैं, सामने वाला उस चीज़ को समझने के बाद से आपको जब जवाब देता है, रिप्लाई करता है, तो कहने का मतलब क्या होता है, यह एक सामाजिक प्रक्रिया हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके अलावा इसमें से दो या दो से अधिक व्यक्ति इसमें जुड़े हुए हैं। तो समाज बनता कैसे है, जब चार जने खड़े हैं तो उसको एक समाज बोला जाता है। जब चार जन आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो क्या होगी, ये सामाजिक प्रक्रिया हो सकती है। यानी कहने का मतलब यह है कि संचार केवल अपने आप से कभी नहीं किया जा सकता है। संचार हमेशा आप अपने के सामने वाले एक या दो से अधिक लोगों के बीच में जब करते हैं, फिर जो अपना सूचना होता है, तथ्य होता है, उसकी जब आदान प्रदान किया जाता है तो उसको हम लोग संचार बोलते हैं। यानी कि इस आधार पे ये कहा जा सकता है कि जो संचार होता है एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। उसके बाद से जो इसमें अगला होगा, संचार एक मानवीय प्रक्रिया है। यानी कि कम्युनिकेशन इज ए ह्यूमन प्रोसेस। यानी कि इसमें कहने का मतलब है कि वास्तव में जो संचार होता है एक मानवीय प्रक्रिया ही होती है। क्यों? क्योंकि संचार में हमेशा दो पक्ष होते हैं। एक होता है सेंडर यानी कि प्रेषक, और दूसरा होता है रिसीवर यानी कि प्राप्तकर्ता होता है। तो यानी कहने का मतलब है कि जब इसमें मतलब कि दो लोगों की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि आप एक संचार जो है किसी ह्यूमन बींग से ही कर सकते हैं। यानी कि कोई अगर जीवित प्राणी है उसी से आप किसी भी अपने बातों को व्यक्त कर सकते हैं, बातों को समझा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ह्यूमन मतलब कि प्रोसेस है। यानी कि आप ऐसे नहीं है कि आपके घर में कुर्सी है, किताब है, मेज़ है, कुर्सी है, ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स है, आप इससे संचार नहीं कर सकते हैं। यानी कि संचार करने के लिए सामने वाले को जीवित रहना आवश्यक है, तभी आप उसको समझा सकते हैं, व्यक्त करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो संचार होता है इसकी एक और भी प्रकृति होती है कि यह क्या है, मानवीय प्रक्रिया है। इसमें मतलब कि मानव में दो, एक प्रेषक होता है, एक प्राप्तकर्ता होता है, जो अपने आप आपस में संचार जो कम्युनिकेशन होता है उसका आदान प्रदान करते हैं। उसके बाद से जो संचार होता है एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होता है। यानी कम्युनिकेशन इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। और जब यूनिवर्सल प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो संचार के सिद्धांत जो होते हैं वो सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि संचार होता है उसकी सार्वभौमिकता या सर्वव्यापकता का सिद्धांत होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब जब भी आप किसी दूसरे से बात विचार करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें मतलब कि एक सार्वभौमिकता पाई जाती है। कहने का मतलब यह है कि सार्वभौमिकता का मतलब ये होता है ना कि जो बातें हैं आप जिसके सामने रखते हैं उसमें व्याप्त रहती है। यानी कि जब बृहद पैमाने पर कोई बात अगर अपनी बात को किसी दूसरे को समझाई जाती है तो उसमें क्या होता है, सार्वभौमिकता आती है। यानी कि पूरी अब जो बात कह रहे हैं वो आप अपने अटल हैं, उसी बात को आगे कह रहे हैं और वो सार्वजनिक रूप से सब पर लागू होता है, जिसके जिसके रूप से जिसके जिसके लिए आप कहे हैं। तो इस अर्थ में ये कहा जा सकता है कि जो संचार होता है वो व्यक्तिगत, सामूहिक या ये संस्थावार या पारिवारिक या राज्य मतलब किसी भी प्रकार के जब कोई भी संचार किया जाता है, जैसे जैसे आपका दायरा बढ़ता जाता है वैसे वैसे संचार की जो प्रक्रिया होती है, संचार का जो प्रकृति होती है वो बदलती रहती है। तो इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो संचार होती है यह क्या होती है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है।
उसके अलावा अगर बात करते हैं तो संचार जो होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। यानी कहने का मतलब है कि जब आप अपनी बात किसी के सामने जब रखते हैं तो ये कंटिन्यूअस होता है। जैसे आप कोई बात बोलें, फिर वो उसका जवाब देगा, फिर आप बोलें, फिर वो जवाब देता है, फिर वो बोलता है, आप जवाब देते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि संचार की एक ऐसी प्रकृति होती है जो क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है। यानी कहने का मतलब है कि जितने देर तक दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से संवाद करते हैं तो उसमें क्या होती है, कंटिन्यूटी बनी रहती है, लगातार माने बनी रहती है, इसमें ब्रेक नहीं होता है। तो इस आधार पे ये कहा जा सकता है कि जो संचार होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है, कंटिन्यूअस होती है। हमने कि एक उसमें मतलब कि निरंतरता देखने को मिलती है। उसके अब बात करते हैं तो जो संचार होता है ये टू वे प्रोसेस होता है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी एक इंसान अपने आप से संचार कभी नहीं कर सकता है। आप अपने आप से अगर बात करते हैं तो उसको संचार की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप संचार कर रहे हैं तो कम से कम दो व्यक्ति की आवश्यकता होती है या दो से अधिक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। मतलब कम से कम दो लोग तो होंगे, क्योंकि कि जो आप अब अपनी बात कह रहे हैं सामने वाला सुने और फिर उसका जवाब दे, तभी वो ये संचार हो सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप अपने तरफ से कुछ कहें, सामने वाला उसको सुना समझा, फिर उसके हिसाब से वो आपको प्रत्युत्तर यानी कि जवाब दिया। तो यानी कहने का मतलब है कि आप अपने तरफ से बोले थे वन वे हो गया, फिर वो अपने तरफ से जब जवाब दिया तो ये हो गया टू वे हो गया। इस आधार पे ये कहा जा सकता है कि जो संचार होती है ये टू वे प्रोसेस है। यानी कि दो तरफा या दो मुखी चलने वाली जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग संचार की संज्ञा देते हैं। उसके बाद से बात करते हैं कि इसमें कभी कभी देखेंगे कि वन वे प्रोसेस भी हो सकता है। वन वे प्रोसेस किस माध्यम में होगा, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई टेलीविज़न पे मैंने मान लीजिए अपने देश के जो बड़े बड़े नेता होती हैं जब अपनी बात को उनको बताना होता है तो क्या करते हैं, टीवी पर आते हैं या रेडियो पर आते हैं या किसी अदर सोशल साइट के माध्यम से जो अपनी बात होती है रखते हैं, रखने के बाद से उसको सोशल साइट मीडिया पे या टेलीविज़न पे डाल दिया जाता है। तो उस समय क्या होता है कि आप केवल उनकी बातें सुनते हैं। या ऐसा भी सुन लीजिए, ऐसा भी देखिए कि मतलब जैसे आप लोगों को किसी से बात करनी है, आपने फ़ोन किया वो फ़ोन नहीं उठाए, तो क्या करते हैं कि आप व्हाट्सअप उनको रिकॉर्डिंग भेज देते हैं। तो क्या है, ये वन वे प्रोसेस होता है। यानी कि संचार टू वे के अलावा वन वे प्रोसेस भी होता है। तो इस आधार पर बस समझने की कोशिश करते हैं कि संचार की प्रकृति क्या होती है। अब इसके बाद से देखते हैं कि संचार के तत्व यानी कि एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। तो जब एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, प्रेषक यानी कि सेंडर होता है। यानी कहने का मतलब है कि एक कोई व्यक्ति होगा जो कोई भी एक आइडिया एक थॉट को सोचेगा। उसके बाद से क्या होता है, संदेश होता है। जब उसके अंदर आइडिया आया तो एक संदेश बनाएगा यानी कि एक मैसेज बनाएगा। फिर मैसेज बनाने के बाद से क्या होता है, उसको इनकोड करेंगे। इनकोड करने के मतलब एक पहले आपके अंदर थॉट आएगा, फिर उससे एक मैसेज बनाएंगे। मैसेज बनाने के बाद से आप उसको क्या करेंगे, टाइप करेंगे यानी कि लिखेंगे। लिखेंगे अगर मतलब कि अगर किसी को लिखित रूप से संचार कर रहे हैं तो लिखेंगे, अगर मौखिक रूप से कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को बोलेंगे सामने वाले से। उसके बाद से जब ये चीज़ आप बोलेंगे या लिखेंगे तो उसको क्या होगा, अब एक माध्यम की आवश्यकता होगी कि आप उस अपनी बात को जो लिखे हैं उसको किसी को पहुंचाना है। तो आप उसमें माध्यम क्या हो सकता है, मान लीजिए कि अगर लिखित रूप से अगर आपका मैसेज आ रहा है तो हो सकता है कि आप उसको ईमेल करेंगे या मैसेजिंग करेंगे या टेलीविज़न के माध्यम से देंगे या फ़ोन पर जो हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि जब आपके पास एक आइडिया आया, आपने उसको सोचा, सोचने के बाद से लिखा या मुंह से बोला, तो उसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिसके माध्यम से वो अपनी आपकी बात दूसरे तक पहुंचाई जा सके। तो अगर लिखित है तो पत्राचार कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेजिंग कर सकते हैं, या अगर फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो फ़ोन पे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो मीडियम होते हैं उसको हम लोग मीडियम बोला जाता है। तो अब मीडियम के माध्यम से जब आप भेजे हैं तो किसके पास पहुंच गया, प्राप्तकर्ता के पास पहुंच गया जिसके लिए आपने मैसेज भेजा था। तो उसके पास अगर मैसेज गया है तो वो सबसे पहले जो उसका रिसीवर होगा उस मैसेज को क्या करेगा, डिकोड करेगा। डिकोड करने के मतलब यह है कि उस मैसेज को देखेगा कि आपने मैसेज क्या किए हैं, फिर उसको पढ़ेगा। पढ़ने के बाद से उसको क्या करेगा, रिसीवर जो होता है, प्राप्तकर्ता होता है, उस मैसेज को समझेगा कि आपने किसके बारे में बात किया है, आप हमसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। उसके बाद से जो क्या बोलते हैं, प्राप्तकर्ता होता है उस चीज़ को जब समझ लेता है तो क्या करता है, उसका जवाब देता है यानी कि प्रतिक्रिया करता है, फीडबैक देता है। यानी कि मैसेज को पहले देखेगा, देखकर पढ़ेगा, पढ़ने के बाद से समझेगा, समझने के बाद से जो उसको उचित समझ में आ रहा है जब उसका जवाब देता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रक्रिया बोलते हैं। यानी कि जिसको हम लोग रिसीवर जो सेंड करता है फीडबैक उसको हम लोग बोलते हैं। फिर उसमें से एक और एलिमेंट आते हैं, कभी कभी देखिए कि अगर जब हम अगर संचार करते हैं, चाहे फोनिंग कन्वर्सेशन करें या सामने बात करें, तो आसपास आपके शोरगुल होता रहता है। तो ये भी कहीं ना कहीं उसके एलिमेंट के पार्ट हो जाते हैं कि किसी भी संचार में अमूमन
टेलीफोन देखा गया है कि उसमें क्या होता है, एक अवरोध उत्पन्न होता है जिसको हम लोग शोर बोलते हैं, यानी कि नॉइज़ बोलते हैं। उसके बाद से अगर संचार की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो प्रक्रिया बस वही है, जो एलिमेंट है वो उसी को किसी न किसी प्रक्रिया या माध्यम से जब किया जाता है तो उसी को हम लोग संचार बोलते हैं। तो पहला इसमें प्रक्रिया क्या होता है, पहला जो चरण होता है संदेश को तैयार करना होता है। दूसरा इसमें से जो चरण होता है उसमें क्या होता है, मैसेज को पहले अपने अंदर तैयार करेंगे, फिर उसके बाद से इनकोडिंग मतलब उसको टाइपिंग करेंगे। तीसरा उसमें जो चरण होता है कि आप जो अपने मैसेज को टाइप किए हैं उसको किसी न किसी माध्यम से भेजेंगे, यानी कि आप माध्यम चयन करेंगे कि उसको ईमेल करें, मैसेजिंग करें, टेक्स्ट करें, या फ़ोनिक कन्वर्सेशन करें, या टीवी के माध्यम से भेजें। तो मतलब जो आपका माध्यम होगा उस मतलब कि मैसेज को भेजने के लिए आप उसको पहले चयन करेंगे। उसके बाद से जो चौथा उसमें चरण होता है, जो प्राप्तकर्ता उसको क्या करता है, जो आपने मैसेज भेजा है उसको डिकोड करता है। डिकोड मतलब उसको पढ़ता है, पढ़ने के बाद से उसको समझता है। फिर समझने के बाद से पाँचवें चरण में क्या होता है कि जो प्राप्तकर्ता था उसको सफलतापूर्वक समझने के बाद से क्या होता है, समझ लेता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग पाँचवा चरण। यानी कि सफलतापूर्वक जो मैसेज आप जिस रूप में भेजे हैं उसी रूप में अगर प्राप्तकर्ता उस चीज़ को समझ लेता है तो उसको बोला जाता है, मतलब कि वो पाँचवा चरण होता है जिसमें ये माना जाता है कि जो प्राप्तकर्ता है उसको सफलतापूर्वक उस मैसेज को उसी भाषा में समझा है जिस रूप में आप समझाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद से जो इसमें छठवां चरण होता है फीडबैक, यानी कि जो प्राप्तकर्ता उस मैसेज को समझा है उसको उसी रूप में जवाब दिया है तो इसको बोला जाता है फीडबैक। फिर अगर देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक सेंडर होता है, फिर क्या होता है, मैसेज को लिखता है, लिखने के बाद से एक चैनल का प्रयोग करता है, जो भी उसका चैनल हो सकता है भेजने का। उसके बाद से जो प्राप्त करता है उसको डिकोड करता है, फिर पढ़ने के बाद से क्या होता है, उसको जो समझ में आया है उसके हिसाब से उसको जवाब दे देता है। तो ये मेरा फीडबैक होता है। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। तो आज हम लोग मतलब कि संचार की परिभाषा क्या है, उसकी प्रकृति कैसे होती है, उसकी में कौन कौन से तत्व होते हैं, या कौन कौन सी प्रक्रिया होती हैं, आप आज हम लोग उसके बारे में पढ़ें। फिर आने वाली वीडियो में देखेंगे संचार के जो और पार्ट बचे हुए हैं, जैसे कि संचार कितने प्रकार के होते हैं, फिर से प्रभावी संचार कैसे किए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।